हमारे भारत में जब बीमारियां उत्पन्न होती है तो हम उसे दिखाने के बजाय हम घर पे उसे सेवा करने लगते हैं, हम उसे एक तरह से कहा जाए तो पोसने लगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बीमारियां को डॉक्टर के पास जाएं, उसे व्यक्त करें, दिखाएं और उसका हम ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही गलती करने की वजह से इसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा बुरा भुगतना पड़ता है। इन केस अगर किसी फीमेल के अंदर कैंसर्स डेवलप्ड हो रहे हैं और वो थोड़ा बहुत लापरवाही कर रही है, क्योंकि लापरवाही करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि उसके फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, उसके हस्बैंड सपोर्टिंग नहीं है, या फीमेल उतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपने आप को उसे डायग्नोज सही से कर पाए या डॉक्टर के पास जाए। अक्सर विलेजर साइड्स में जो महिलाएं रहती हैं वो खास करके डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना चाहती, डॉक्टर को दिखाती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज़ प्रोग्रेशन करने पे रिस्क पे चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अगर उत्पन्न हो गया तो अगर वो टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस और क्या क्या शरीर में बदलाव या और क्या क्या उनके अंदर डिजीज़ उत्पन्न होने के रिस्क पे जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल के बॉडी में उत्पन्न होता है वो फैलता कैसे है, तो सबसे बड़ी इसमें जो फैलने का प्रक्रिया होता है या सबसे बड़ी जो फैलता है ये लिम्फ नोड के थ्रू फैलता है। और सेकेंड होता है कि ये हेमोस्टेसिस फैलता है, यानी कि ब्लड से फैलना स्टार्ट करता है। लिम्फ नोड ब्रेस्ट के आसपास एक्जिला में होते हैं, आर्म पे होते हैं, और जितना भी वहाँ पे लिम्फ नोड है तो बहुत तेज़ी से और रैपिड तरह से लिम्फ नोड के अंदर जब फैलता है तो उसकी वजह से शरीर के और भी ऑर्गन पे जाकर के ये अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, शरीर के और सारे ऑर्गन पे चला जाता है। फिर वहाँ से वो जितने भी ऑर्गन पे जाता है वहाँ पे अफेक्टेड करता है और उस ऑर्गन में भी कैंसर्स जाने का या कैंसर्स इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब फीमेल के बॉडी में कैंसर्स मेटास्टेसिस करना स्टार्ट कर देता है, फैलना स्टार्ट कर देता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है, क्योंकि जितना स्टेजेस कैंसर के केसेस में इंक्रीज होते हैं उतना उसका डायग्नोसिस और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और उतना वर्सनेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये लिम्फ नोड के अंदर फैलना स्टार्ट करता है, जो कि लिम्फ नोड वहाँ पे आर्म के आसपास फैलेगा, आर्म के बाद एक्जिला के अंदर फैलेगा, ब्रेस्ट के आसपास जितने भी सारे टिश्यूज़ हैं उसके अंदर फैलना स्टार्ट करता है, वहाँ से मेटास्टेसिस इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये बोन्स के अंदर वहाँ जा सकता है, बोन्स के अलावा वो लिवर के अंदर जा सकता है, लंग्स के अंदर जा सकता है, ब्रेन के अंदर जा सकता है। पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन के ऊपर अगर जाता है तो उस वक्त क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे फीमेल के बॉडी में। तो सबसे बड़ी चेंजेस अगर बोन के अंदर मेटास्टेसिस कर गया तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वर्टेब्रा के अंदर जाता है, और वो होता है कि लंबर वर्टेब्रा के अंदर सबसे हाई रिस्क होता है कि वहाँ पे जाकर फैलना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे मेटास्टेसिस करेगा। उसके बाद है फीमर बोन के अंदर, जो कि हमारा थाई का बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन होता है, उसके अंदर मेटास्टेसिस कर सकता है। उसके बाद थोरेसिक वर्टेब्रा के अंदर, यानी कि मिला जुला के कहा जाए तो हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो और जो हमारा जांघ का हड्डी है उसके अंदर मेटास्टेसिस कर सकता है, उसके अंदर फैल सकता है। तो वहाँ पे कैंसर्स डेवलप्ड हो जाएगा। फिर हड्डियों के अंदर कैंसर्स देखने को मिलेंगे। एक तो ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी फीमेल के बॉडी में इंक्रीज्ड है और उसके वजह से रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हड्डियों के अंदर कैंसर्स डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यह हड्डियों के अंदर कैंसर्स जाएगा तो उसके वजह से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जगह जगह से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा या थोड़ा सा आपको चोट लग जाता है या कोई ज़्यादा हेवी वेट को लिफ्टिंग करते हैं तो उसके वजह से आपका जो हड्डियाँ हैं वो टूटने के रिस्क पे सबसे ज़्यादा जा सकती है। इसके साथ साथ हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द वहाँ पर देखने को मिलेगा। हड्डियों के आसपास जो मसल्स है उसके अंदर नमनेस और इडीमा जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो जो अगर ब्रेस्ट कैंसर जो मेटास्टेसिस हड्डियों के अंदर करता है तो ये सारी की सारी बदलाव और चेंजेस फीमेल के बॉडी में देखने को मिलता है। तो अगर किसी महिला के अंदर ऐसे देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, वो ट्रीट नहीं करा रही है और उनके अंदर ये तरह तरह के बदलाव उनके हड्डियों और उसके आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो शायद आपको ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, आपको कैंसर को ठीक कराना चाहिए, आपको कैंसर के लिए सर्जरी करा करके उसे सही करवाना चाहिए। सेकेंड जो चांसेस होते हैं इंक्रीज करने के लिए वो होता है लीवर। लीवर के अंदर एक बार अगर कैंसर मेटास्टेसिस कर जाता है तो लीवर हमारा एक मल्टी फंक्शन करने वाला ऑर्गन है, जो कि अगर एक बार उसके अंदर कैंसर हो गया तो शरीर के बहुत सारे चीज़ हमारे अंदर जो कि बीमारियां कॉज उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लीवर के वजह से रेगुलेट होता है, उसका मेंटेन किया जाता है। तो लीवर के अंदर अगर मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर करना स्टार्ट करता है तो उसके वजह से लीवर के अंदर सबसे पहले पेन देखने को मिलेगा, और ये वैसा दर्द होता है कि जल्दी ये जाता नहीं है, हमेशा प्रोलॉन्ग टाइम तक और लंबे समय तक फीमेल के बॉडी में रहता है।
जैसे लीवर के अंदर मेटास्टेसिस करता है ये ब्रेस्ट कैंसर, तो वहाँ पे जो पेन है सिर्फ लीवर के ही नहीं, लीवर के आसपास के जो स्ट्रक्चर है जैसे कि एब्डोमेन है, गल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, इसके आसपास के स्ट्रक्चर में पेन आपको फील होगा। तो पूरा होल ऑल एब्डोमेन पे आपको पेन देखने को मिलेगा, आपको गैस जैसा फॉर्म होगा, आपका पेट हमेशा ब्लोटिंग टाइप का रहेगा और इसके साथ साथ आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। तो उसके वजह से आप कम खाना खाइएगा तो फिर आपका वहाँ पर वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ लीवर से ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ सकता है। लीवर के अंदर जॉन्डिस, लीवर की वजह से जॉन्डिस देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, उसके वजह से ब्लीडिंग जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका लीवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस भी होने के कगार पे जा सकता है। तो जब लीवर के अंदर इतने सारे समस्याएं देखने को मिल रहा है तो वो लास्ट स्टेज में लीवर अपना सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से लीवर फेल करने का भी चांस पे जा सकता है। तो फीमेल के बॉडी में एक ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लीवर भी फेल होने पर या लीवर कैंसर भी डेवलप करने का चांस हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर लंग्स के अंदर भी मेटास्टेसिस कर सकता है। अगर लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस कर गया तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगा। जब आप सांस लीजिएगा तो वहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा। उसके साथ साथ आपको निमोनिया होने का रिस्क सबसे बढ़ सकता है, टीबी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, इन्फेक्शंस बार बार ऑकर होना चालू हो जाएंगे, उसकी वजह से जल्दी आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाएगा। ब्रेस्ट कैंसर नेक्स्ट जगह पर अगर मेटास्टेसिस कर सकता है तो वो होता है ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का जो कैंसर चला गया तो वहाँ पे आपको बहुत सारा साइकोलॉजिकल चेंजेस और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आपको हेडेक होगा, कन्फ्यूजन रहेगा, आपको सीजर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके विज़न में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकता है, आप ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकते हैं, आपका विज़न है वो धुंधला होना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर को आप नेगलेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको पूरा बॉडी में जब एक बार मेटास्टेसिस कर जाए, पूरा बॉडी में अगर ये फैल जाए तो फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ये सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको चाहिए कि स्टार्टिंग फेज़ में ही इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको चाहिए कि स्टार्टिंग से ही वो महिलाएँ जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा हैं तो वो महिलाएं कोशिश करें कि हर साल अपने मेमोग्राफी करा कर देखने के लिए, क्योंकि जब आप हर साल मेमोग्राफी कराइएगा, जब आप स्क्रीनिंग करके देखिएगा तो उसके वजह से क्या होगा कि आपके जो कैंसर्स डेवलप्ड हो रहे हैं ब्रेस्ट में तो उससे हम पता कर सकते हैं। जब पता चल जाएगा तो सही तरह से डायग्नोसिस होगा, जब सही डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑकरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। यहाँ की जब आप मेमोग्राफी कराएंगे जब हर साल तो उसकी वजह से अगर आपके शरीर में कैंसर्स डेवलप्ड होने वाले हैं, यानी कि अभी कैंसर्स नहीं हुए हैं ब्रेस्ट के अंदर, लीजन्स कोई देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो उसमें मेमोग्राफी में बहुत अच्छा तरह से हम डिटेक्शन कर पाएंगे, बहुत अच्छा तरह से हम पता कर पाएंगे, फिर आप रिस्क की तरफ नहीं जाइएगा और आपका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के पास, ताकि वो भी नॉलेज को गेन करे और वो भी सोचे समझे और ऐसे कैंसर्स रिलेटेड या कोई भी बीमारी रिलेटेड वो अपने बचाव कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।